हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में, जहां हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक दिन पहले एडवांस में प्रिडिक्शन करते हैं और मार्केट के बिहेव को समझते हुए, मार्केट की हिस्ट्री को देखते हुए हम नेक्स्ट डे मार्केट में क्या मूव हो सकते हैं उसके लिए अपनी प्रिडिक्शंस करते हैं। तो देखिए, अभी तक हम समझ लेते हैं कि हमारी लास्ट वीडियो में हमने क्या प्रिडिक्शन की थी और वो कितनी परसेंट मार्केट में उसकी एक्यूरेसी रही। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक सेल जोन बनाया था जो 23,467 रुपये से 23,480 रुपये के बीच था, और आप देख सकते हैं उस दिन मार्केट 23,469 रुपये यानी हमारी सेल जोन के में ही ओपन हुई, और नीचे सीधा जहां हमने एक बाइंग जोन दिया हुआ था 23,430 रुपये से 23,420 रुपये, वहीं आकर के मार्केट ने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया और वहां से मार्केट ऊपर चली गई। साथ ही साथ हमने उसमें एक 23,420 का एक लेवल दिया था और उसके पीछे एक लॉजिक भी बताया था कि 23,420 का लेवल क्यों महत्वपूर्ण है, मार्केट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप उस वीडियो को जा करके एक बार ज़रूर देखें, उसको चेक करें और फिर मार्केट में चार्ट के साथ उसको क्रॉस चेक करें। चलिए बात कर लेते हैं अब 17 जून 2024 को हम आज ये प्रोडिक्शन कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि मार्केट 18 जून 2024 में किस तरीके से बिहेव कर सकता है, और मार्केट अगर ऊपर या नीचे किधर की तरफ भी अपना मूव दिखाता है तो हमें दोनों मूव को कैच करने के लिए किस तरीके से तैयार रहना है। देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं मार्केट ने 3 जून को एक हायर हाई लगाया था और अपने हायर हाई से मार्केट में बहुत बड़ी सेलिंग आई थी। उसके बाद में नेक्स्ट डे जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे उस दिन मार्केट ने एक डिप लगाया था, और डिप लगाने के बाद में मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया था। नेक्स्ट डे मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी की थी, लेकिन वो वी शेप रिकवरी भी ऑलमोस्ट ये जो ऊपर ट्रेंड लाइन लगी हुई थी उसी ट्रेंड लाइन के पास जा करके रुक जाती है। तो देखिए, अब आप इस चीज को देख सकते हैं हमारे लेवल्स में, आप एक चीज देख सकते हैं। देखिए, वन टाइम अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को 2 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स, और ये 4 टाइम मार्केट ने ऊपर ओपनिंग की, लेकिन पहली मार्केट में नीचे आ गई, सस्टेन ही नहीं कर पाई। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर एक बार डाउन, और ये शुक्रवार की है लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, और उसके बाद मार्केट ने फिर जाते जाते क्लोज होते होते एक बार फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन उसके नीचे ही क्लोजिंग दे दी। ठीक है, और ऐसी तरीके से हमारी एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है जिसमें मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया था, फिर नेक्स्ट टाइम फिर एक लोअर हाई बनाया था, फिर एक और लोअर हाई बना के उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर एक बार लोअर हाई बना के उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, और फिर एक बार फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे में लोअर हाई बना के उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उस पर 1 2 3 4 5 और 6 बार ऑलमोस्ट उसको चेक किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, और नीचे जो सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है उसको भी मार्केट ने 1 2 3 4 और 5 बार टेस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, ये ट्रेंड लाइंस जो होती हैं मार्केट में पूरी तरीके से वर्क करती हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन वर्क नहीं करती हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि मार्केट में हमारी रणनीति किस तरीके से होगी और हमें मार्केट में किस तरीके से काम करना है। तो देखिए, ये जो हमारा एक जोन है 23,420 रुपये से लेकर के 23,492 रुपये तक का, यहाँ हमें मार्केट में कोई अच्छा मूव नहीं मिलेगा। यहाँ मार्केट साइडवेज रहने की उम्मीद है। मार्केट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रुकते रुकाते चलती रहेगी। जैसे आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन बायर को एक अच्छा बेनिफिट नहीं मिला है। पूरे दिन मार्केट में प्रीमियम डे जैसी स्थिति रही और मार्केट ने इसी तरीके से टाइम पास करके इसी जोन में मार्केट ने अपने आप को क्लोज कर दिया है। अब मार्केट में अब तक हम नीचे बाइंग और ऊपर सेलिंग के लिए देखते रहे हैं। हमारा अब तक सेलिंग में व्यू ज़्यादा अच्छा था, हम बाइंग में उतने अच्छे तरीके से नहीं सोच रहे थे। लेकिन अब मार्केट में जो एक नैरो रेंज आप देख सकते हैं, नैरो रेंज आ गई है, इसमें ये दोनों ट्रेंड लाइन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। लेकिन मार्केट की अगर आप प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए, मार्केट ने यहाँ एक हाई लगाया है, अगेन फिर जब मार्केट वी शेप रिकवरी करके ऊपर आया तो एक नया हाई लगाया है, फिर मार्केट यहाँ से
डाउन जाकर के फिर जब रिकवरी करके ऊपर आया, एक नया हाई लगाया, फिर नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है तो एक नए हाई के साथ होता है। ठीक है, तो ये मार्केट में जो एक प्राइस एक्शन का बिहेव बना हुआ है, ये हायर हाई का है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, यानी कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो अपसाइड का ट्रेंड है। तो इसलिए मार्केट में अपसाइड की पोजीशन के लिए हम ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे अब मार्केट में, एज पर प्राइस एक्शन। और मार्केट अगर हमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देती है हायर लेवल्स के ऊपर, तो हम उसमें प्रेफरेंस देंगे। नीचे क्योंकि सेलिंग के लिए अगर आप देख सकते हैं कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक भी होती है तो मार्केट में, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में, चूंकि मार्केट ने हर जगह एक लोअर हाई बनाया हुआ है, तो वहां से एक बाइंग आई है। देखिए यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आई है, यहाँ एक लोअर हाई बनाया तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आई है, ये लोअर आई है, फिर एक गैप अप खुल के एक अच्छी खासी बाइंग है। यहाँ देखिए कल मार्केट एक शार्प फॉल आता है, लेकिन मार्केट में नेक्स्ट कैंडल से फिर एक बाइंग है, यानी कि नीचे के लेवल से मार्केट अगेन एंड अगेन बाइंग दिखा रहा है। तो जिसकी वजह से सेल का कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और अगर नीचे सेल कर नीचे कहीं मार्केट में अगर नीचे आने के ऊपर से सेल करने की कोशिश भी करते हैं, सॉरी, अगर हम ऊपर से मार्केट में कहीं सेल करने की कोशिश भी करते हैं, तो मार्केट के किसी भी लेवल से मार्केट रिवर्स मार सकता है और हमें वहां पे फंसा सकता है। तो मार्केट में अगर हम बाइंग करेंगे, देखिए अगर हम मार्केट में बाइंग करेंगे तो हमारी दो, उसके अंदर में दो स्ट्रेटेजी है। पहली स्ट्रेटेजी ये है कि अगर मार्केट 23,492 रुपये, 23,492 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल को क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है, या इसको राउंड फिगर में 23,500 का लेवल ले लीजिए, अगर मार्केट 23,500 रुपये के ऊपर 15 मिनट के लिए सस्टेन करता है, तो हमारा पहला टारगेट 23,574 और दूसरा टारगेट 23,617 रुपये का होने वाला है, जिसके लिए हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और उसका स्टॉप लॉस जो होगा, उसका स्टॉप लॉस 23,480 रुपये के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग का हम स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। ये हमारा अपर लेवल पे एक बाइंग की स्ट्रेटेजी हो गई। और अगर मार्केट किसी वजह से गैप डाउन खुल जाती है, मार्केट हमें नीचे की तरफ मिलती है, तो हम मार्केट में पहले 15 मिनट में मार्केट को वॉच करेंगे कि मार्केट किस तरीके का वहाँ पे प्रोजेक्शन बना रहा है। उसके बाद में हम लाइव मार्केट में, मैं अपने फ्री टेलीग्राम में आपको अपडेट करूंगा कि मार्केट में हमें नीचे के लेवल से कहां से बाइंग करनी चाहिए। क्योंकि देखिए अब मार्केट की जो रेंज आ चुकी है और मार्केट का जो प्राइजेक्शन चल रहा है, उस हिसाब से मार्केट में बड़े टिपिकल सी सिचुएशन बनी हुई है। नीचे के लेवल से ये बिल्कुल भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं वेरी फ्रैंक कि हमें नीचे किस लेवल से बाइंग करना चाहिए। ठीक है, आती नीचे से बाइंग ही है, लेकिन हर बार एक नया लेवल निकल के आ रहा है। तो हर बार आप देख सकते हैं 23,380 है, फिर नेक्स्ट 23,340 है, फिर 23,300, मोटा मोटी 40 पॉइंट के आसपास, 45 पॉइंट के आसपास में हर लेवल से बाइंग आ रही है। तो नीचे वाले लेवल पे लाइव मार्केट में प्राइजेक्शन देख करके और मार्केट में एक लेवल देख करके मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा कि हम नीचे के लेवल से कहां से बाइंग कर सकते हैं। ऊपर के लेवल का व्यू बिल्कुल क्लियर है, वहां का मैंने आपको बता दिया है कि हम कहां से बाइंग कर सकते हैं। निफ्टी में अभी सेल करने का हम नहीं सोचे हैं, नहीं सोचेंगे। ये जो जोन हमने बनाया हुआ है, येलो कलर से ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारा नो ट्रेड जोन होगा। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है और इसी जोन में बनी रहती है, तो हम इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डिके होने वाला है। स्टॉप लॉस अगर कोई आदमी 20, 30, 50 पॉइंट के लिए काम करने वाले हैं तो उनके स्टॉप लॉस लग सकते हैं, अदरवाइज प्रीमियम डिके का ही सिनेरियो इस जोन में रहने वाला है। तो ये हुआ बैंक निफ्टी की प्रोडिक्शन। और अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के लिए। देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने भी अपने ऑल टाइम हाई से एक डाउनफॉल दिखाया था, उसके बाद में इस ट्रेंड लाइन को मार्केट 3-4 बार रिटेस्ट कर चुकी है। और कल के, सॉरी, फ्राइडे के जो हमारा लास्ट सेशन था, उस सेशन में इसको यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंसोलिडेट हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का रोल अभी यहाँ से खत्म हो जाता है। और हम ये मान के चल सकते हैं कि 23,900 रुपये का जो लेवल है, ये अब एक अच्छे लेवल की तरह मार्केट में काम करेगा। 23,900 रुपये के आसपास का लेवल अब मार्केट में एक सपोर्टिंग लेवल की तरह काम करता है।
करेगा। और अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल जाती है तो दोस्तों मैं वेरी क्लियरली आपको बता दे रहा हूँ एडवांस में, अगर मार्केट कल सुबह किसी वजह से गैप डाउन खुलती है तो बैंक निफ्टी में 49,820 के लेके 49,900 के बीच में आप बाइंग कर सकते हैं। और जिसका पहला लेवल 50,100, दूसरा लेवल 50,188, और अगर उसके ऊपर मार्केट 10 मिनट सस्टेन 50,188 और उसके ऊपर 50,257 का हमारा लेवल होने वाला है। और दोस्तों अगर 50,257 के ऊपर मार्केट 15 मिनट क्लोजिंग देती है तो उसके बाद में हमारा टारगेट 50,620 का और 51,071। हालांकि एक बड़े टारगेट हो जाते हैं, मार्केट में इतना भी ट्रिगर एक दिन के लिए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चूंकि मार्केट है कुछ भी हो सकता है और जो लेवल बोल रहे हैं वो हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे मार्केट में। तो हमारे ऊपर तक के लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने सीधी सीधी बताया कि 49,800 से लेकर के 49,900 के बीच में अगर मार्केट कहीं बाइंग की सिचुएशन दिखाता है, मार्केट ओपन होता है, इस लेवल में ओपन होता है, तो हम यहाँ से एक बार बाइंग करने की सोचेंगे। और जिसका हमारा पहला टारगेट 50,100, 50,188, 50,256 का, और 50,256 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है, 5 मिनट में आकर सस्टेन करती है, तो नेक्स्ट मूव हमारा 50,620 तक का लगभग 300 पॉइंट का और आगे का टारगेट होने वाला है। एज यूजुअल बैंक निफ्टी में भी अभी हम सेल करने के मूड में नहीं है। अगर हम बैंक निफ्टी में सेल करेंगे तो 49,560 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग देता है 15 मिनट की कैंडल, 49,560 के नीचे अगर बैंक निफ्टी 15 मिनट की कैंडल को क्लोज देता है तभी हम सेल करने की सोचेंगे। अदरवाइज निफ्टी बैंक निफ्टी में 49,695, 49,620 के बीच में भी हम यहाँ पर भी बाइंग करने का अपनी पोजीशन में ऐड करने का सोचेंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही इंडेक्स में हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल पे बाइंग करनी है। बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल पे भी जो व्यू है वो बहुत ही क्लियर है, नीचे के लेवल में भी बहुत अच्छे से सपोर्ट हमें मिल पा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में हर 40-40 पॉइंट पे सपोर्ट बने हुए हैं, तो वहाँ पर हम एक क्लियर व्यू अभी नहीं देख पा रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में हम नीचे के लेवल पे भी बाइंग करेंगे और ऊपर का जो लेवल है 50,260 का, उसके ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट टिक जाती है तो फिर हम एक बड़े लेवल के लिए जो ऊपर आप देख सकते हो 50,620 और 51,071 यहाँ तक के लिए भी बाइंग करने का अपना व्यू बनाएंगे। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का हो गया, निफ्टी की प्रिडिक्शन हमने कर दी। इसके अलावा लाइव मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी, कहीं भी किसी तरीके का मुझे प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा तो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, जहां पर मैं मार्केट जब चलती है लाइव मार्केट रहती है तो मैं अवेलेबल रहता हूँ मोस्टली, और वहां पर जो भी मुझे अपडेट्स दिखाई देते हैं मार्केट में, वहां कोई पॉसिबिलिटी दिखाई देती है तो मैं उसे अपडेट करते रहता हूँ। देखिए ये हमने बैंक निफ्टी में ये हमने लाइव मार्केट में अपडेट किया था कि इस ट्रेंड लाइन को जो भी मैं आपको बता रहा था उसे मार्केट मल्टीपल बार टेस्ट कर चुकी है और ये टेस्ट कर रही है, मार्केट इसको बार बार टेस्ट कर रही है। तो यहाँ हमने साफ साफ लिखा हुआ था कि ऊपर ट्रेंड को 5 बार टेस्ट कर चुकी है, अगर इस बार आती है और इसको तोड़ के होल्ड करती है तो हमें 23,400 उसके ऊपर अगर होल्ड करती है तो हमने जो नेक्स्ट मूव वीडियो के अंदर बताया हुआ था कि उसके ऊपर मार्केट को मैं कहाँ तक के लिए बाइंग करना है वो लेवल के लिए हमने बोला था, लेकिन मार्केट ने इसको फिर दोबारा से यहाँ से रिजेक्शन ली और मार्केट इसके नीचे ही बंद हो गई। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हमने कॉल डाली थी, लेकिन हमारी कॉल में एक कंडीशन थी जहाँ पर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। सी और पी दोनों साइड की कंडीशंस में हमारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई और हमारी कॉल एक्टिवेट नहीं हुई। अगर हम इसमें जल्दबाजी करते किसी भी कॉल में तो हम फंस सकते थे, क्योंकि मार्केट ने 23,412 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्केट ने इसको 23,430 के करीब में 430 के करीब में टच किया था और इस वाले में भी 430 के आसपास का ही मार्केट ने हाई बनाया था। और दोनों ही कंडीशन हमारी 5 मिनट क्लोजिंग थी, क्लोजिंग किसी भी कॉल में न पुट साइड में न कॉल साइड में आई और कोई सी भी क्लोजिंग नहीं आई, कोई सी भी 5 मिनट की क्लोजिंग नहीं आई इन लेवल्स के ऊपर और हमारी कॉल एक्टिवेट नहीं हुई, जिसकी वजह से हम बच गए। उसके बाद में दोनों कॉल्स को आप चार्ट पे जा करके देख सकते हैं, आप अपने ब्रोकर ऐप में जा करके देख सकते हैं कि दोनों कहाँ पर बंद हुई हैं। इसी इसी तरीके से हमने एक दिन पहले जब हम मार्केट में
प्रिडिक्शन कर रहे थे, तब हमने यहाँ पे कॉल दी थी, जिसमें हमने सुबह सुबह में ही 100 पॉइंट लिए थे। उस दिन मार्केट फिर सारा दिन साइडवेज रही। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप देखते हो तो हम इस फ्री वाले चैनल में भी लाइव मार्केट में आपको हेल्प करते हैं, टाइम टाइम पे आपको बताते रहते हैं। जो प्राइजेक्शन जो कॉल हमें लगता है हम उसको बना करके आप लोगों को ज़रूर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ये लिए 186 रुपये के, हमें 5 मिनट कैंडल क्लोज होने के बाद में हमें 49,700 की सी लेनी थी। ये 12 तारीख में है, ठीक है। मार्केट ने 9:35 वाली कैंडल पे 190 रुपये के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी 5 मिनट की कैंडल, और उसके बाद से 190 333 तक का जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट, और मार्केट ने ये 450 रुपये तक का हाई उसमें बनाया था। तो देखिए जो भी हमसे हो सकता है आपकी मदद करते हैं, लाइव मार्केट में हम अपडेट्स देते रहते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि फ्री टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ें, और यूट्यूब पे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कल फिर एक नई वीडियो के साथ, नई लेवल्स के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू।